अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो अक्सर इसमें पूछा जाता है बिग डेटा के बारे में। बिग डेटा होता क्या है और ये कहाँ से आता है, ठीक है। तो जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो पहला वर्ड आता है डेटा। इसका जो डेटा है विच आर वेरी लार्ज इन साइज। कोई भी डेटा जो बहुत बड़ा हो उसको हम बोलते हैं बिग डेटा। नॉर्मली वी वर्क, जब हम डेटा को कोई भी फाइल कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हैं तो या तो डॉक्यूमेंट MBs में होता है, जस्ट लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है या एक्सेल डॉक्यूमेंट होता है। तो अक्सर वो क्या होता है इन MBs। या मूवीज़ की बात करेंगे या कोडिंग की बात करेंगे वो अक्सर दिखने में तो GB होता है। बट जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो वहाँ हम बात करते हैं पेटा। तो बिग डेटा जनरेट होता है पेटा बाइट से, दैट मीन्स 10 रेज पावर 15 बाइट। जब हम पेटा की बात करेंगे वो ऑलवेज होता है 10 रेज पावर 15। तो रेज पावर 15 जैसे हम इसको हटाएंगे, इसको रेज पावर में डालेंगे तो डेटा इतना बड़ा जनरेट होता है या अवेलेबल होता है इन बिग डेटा। सो पेटाबाइट्स एक्चुअली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द बिग डेटा। दैट मीन्स डेटा जो जनरेट होता है बिग डेटा में वो पेटा डेटा कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में आ जाता है। सो बिग डेटा इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ, उसमें क्या क्या डेटा होता है बिग डेटा के अंदर, किस टाइप का डेटा होता है। एक स्ट्रक्चर्ड होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। सो 3 किस्म का डेटा जो बिग डेटा में हमें मिल जाता है। वन इज़ स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड थर्ड वन इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। तो तीनों का ग्रुप मिला के हम उसको बिग डेटा को हम डिफ़ाइन करते हैं। कलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको कलेक्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल है फेसबुक की या व्हाट्सएप का या और बहुत सारे वेबसाइट्स या एप्लीकेशन इस डेटा को जमा करते हैं। दैट कैन बी माइंड फॉर, फिर वहाँ से क्या माइन किया जाता है, निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन। तो हम उस बिग डेटा से क्या निकालते हैं, इंफॉर्मेशन, एंड यूज्ड इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स। और फिर उस डेटा को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। जैसे रोबोट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द मशीन लर्निंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेडिक्टिव मॉडलिंग, फिर इसे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि हमारे लिए इस डेटा से क्या करना चाहिए, क्या फ्यूचर होगा, कि उसके आगे क्या करना है। इस डेटा से जब हमें इंफॉर्मेशन है तो हम फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी मॉडल करते हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशनों में इसको फिर एनालाइज किया जाता है। तो जब हम बिग डेटा की बात करें, हमेशा बहुत बड़ा डेटा। सो जब हम उस बिग डेटा की बात, उसमें हम MB की बात नहीं करेंगे, GBs की बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट यूनिट जो इसमें स्टार्टिंग यूनिट होता है, स्टार्ट होता है, दैट इज पेटाबाइट्स। अब जब ये डेटा जनरेट होता है, ठीक है, एंड उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जब भी हम बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर कंसेप्ट आता है 5 V's। तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 V's। So it can be defined as the पहला V डिफाइन करता है वॉल्यूम। तो जब हम बिग डेटा के कैरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है तो वो 5 V'यों से डिफ़ाइन किया जाता है। तो पहला है वॉल्यूम, ये जो डेटा होता है इसका काफ़ी बड़ा साइज़ होता है, ये वॉल्यूमनस होता है। तो फर्स्ट V डिफाइन इज़ द वॉल्यूम। सेकेंड है वैरायटी। तो जब भी हम बिग डेटा की बात करेंगे तो वो जो जनरेट होता है उसमें होता है बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होता है।
कभी टेक्स्ट होता है, कभी ऑडियो होता है, कभी वीडियो होता है, कोई पिक्चर होता है। सो जो डेटा होता है वो हेटेरोजेनस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स डेटा होता है। जैसे उसमें आते हैं ईमेल्स आते हैं, फ़ोटोज़ आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, या मॉनिटरिंग कैमरा डेटा आ जाता है, पीडीएफ्स आते हैं, ऑडियो होता है, ठीक है। और बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा जनरेट होता है किसमें, बिग डेटा में। हमेशा जब बिग डेटा की हम बात करते हैं, इसके अंदर जो डेटा होता है वो दैट डेटा इज़ हेटेरोजीनस, और वी फॉर डिफरेंट वेराइटीज़। तो सेकंड वी डिफाइन करता है वेराइटी। देन वेलोसिटी, थर्ड वी डिफाइन अबाउट द big data, that's the velocity, speed of generation of data। तो velocity हम डिफाइन है कितनी देर टाइम में इस डेटा का इस बिग डेटा जनरेट होता है, एंड दैट इज अ टर्म यूज्ड हियर, दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी, a speed of generation of data। जैसे मोबाइल डिवाइस में बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, या सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे जनरेट होता है, सेंसर्स का डेटा जनरेट होता है, या कोई भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हो तो लॉगिन उसके अंदर या लॉग्स उनका होता है, बहुत सारा डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड इट इज़ जनरेटेड। एंड नाउ नेक्स्ट वी, दैट इज़ द फोर्थ वन वी, दैट इज डिपेंड ऑन द डिफाइंड बाय द वैल्यू। इसका वैल्यू, फिर जब हमें बिग डेटा जनरेट हो गया, फिर उसके अंदर जब हम इंसाइट करते हैं, सो वहाँ से देखते हैं कि इस डेटा का वैल्यूएशन क्या है। सो दैट्स कॉल्ड द अनदर वर्ड वैल्यू। सो हम बिग डेटा को किससे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इनसाइड दिस हम क्या करते हैं, इसके अंदर किस टाइप का डेटा उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब हम इसका वैल्यूएशन करते हैं, इसका वैल्यू देखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे और कस्टमर के बीच में स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप डेवलप होती है। एंड सेट लास्ट वन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिग डेटा इज द वेरिएबिलिटी। Variability means inconsistency, which can be shown by the data at times. This hampering the process of being able to handle and manage the data effectively. इसमें जो डेटा होता है तो बहुत वैरी करता है, बहुत वैरी करता है। सो वेरिएबिलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेराइटी। वेराइटी होगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, जैसे फ़ोटोज़ है, ईमेल है, ऑडियो है, वीडियो है। और यहाँ पर कैसे समझाएंगे आपको, विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ए कॉफ़ी शॉप में ऑफर 6 डिफरेंट ब्लेंड्स ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉफ़ी शॉप पे उसके 6 किस्म के कॉफ़ीज़ वो ऑफ़र करते हैं। बट इफ़ वी गेट द सेम ब्लेंड एवरी डे, अगर हम हर रोज़ एक ही ब्लेंड हमें मिलेगा, एंड इट टेस्ट्स डिफरेंट एवरी डे, लेकिन हर दिन हमें डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, so that's called variability। same data with different motivations, with different activities, with different generation of data, so that's what called here the variability। so हम देगा क्वेश्चन में, क्या हमें क्वेश्चन करना बहुत अक्सर ही पूछा जाता है, what is the big data and where it has come from, ठीक है। सोशल मीडिया से आ जाता है, फिर ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हमें काम अभी हमने ज़्यादा नहीं किया उसके बारे में यहाँ डिस्कस, तो वी कैन स्किप दिस पार्ट हियर। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स, इनका एक नाम है सीरी, इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। देन अलेक्सा is another example of what artificial intelligence, जहाँ पर that's for the virtual assistant। recommendation systems used in e-commerce, so e-commerce पर हमें यहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फ्रॉड डिटेक्शन, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी और अगर फाइनेंशियल फ्रॉड की गई है तो वी कैन डिटेक्ट बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोनॉमस व्हीकल्स, जैसे गाड़ियाँ हैं अब तो वो खुद चलने लगी है, विद ड्राइवरलेस कार्स। So this is the application of the artificial intelligence। So NLP for chatbots, so natural language processing जो हमने पढ़ा, तो वो किसके लिए बनाया गया है, चैटबॉट्स के लिए बनाया जाता है। या कस्टमर सर्विस, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है,
by using a technology that's using the AI, artificial intelligence. एक इमेज किसी का फ़ोटो, तो किसी का हमने देना है कि ये किसके साथ मिल रहा है, a photo to whom for the security reasons. तो we can use the artificial intelligence to execute such queries as well. उसके बाद मेडिकल डायग्नोसिस एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स, बहुत जगह बहुत इम्पोर्टेंस है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की. कहाँ पर मेडिकल को एक पेशेंटों के लिए जो डायग्नोस किया जाता है, दैट्स वेरी एक्यूरेट 100%. इवन रोबोट्स आर डूइंग द सर्जरीज एज वेल. इस तरह आपको कंपैरिजन बताना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, दैट इज was first coined in the year 1956 by John McAfee. McAfee ने इस वर्ड को बनाया. The term machine language was first coined by the year 1959 by Arthur Samuel. Arthur Samuel ने उसको machine learning डिवाइस किया. It's a technology that is used to create क्या intelligent machines. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें क्या हम एक चीज़ क्या बना सकते हैं, आर्टिफिशियल मशीन्स दैट कैन मिमिक ह्यूमन बिहेवियर. जैसे इंसान काम करता है, जैसे वो मशीनरी चलाता है, वैसा ही एक रोबोट बनाया जाए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाता है जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बाकी पॉइंट्स तो आप आराम से पढ़ सकते हो. वेरी इजी क्वेश्चंस. अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो टाइप्स है. एक तो है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इनका क्या रोल है या इनके हमें क्यों स्ट्रॉन्ग एक है दूसरा वीक है, ठीक है. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. स्ट्रॉन्ग एक इज़ अबाउट क्रिएटिंग रियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल. जो इंटेलिजेंस हमें बनानी है तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एआई की ज़रूरत है, विच मीन्स ए ह्यूमन मेड इंटेलिजेंस. जैसे एक इंसान काम करता है, इंसान बात करता है, वैसे ही हमें चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन होगी जो जैसे इंसान काम करता है वैसे ही बोलता है, वैसे ही उठता है, वैसे ही बैठता है. तो दैट्स द हेयर वी ऑल से दैट्स डन बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसका अपोजिट है वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इज़ द करंट डेवलपमेंट स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल. अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम चल रहा है, दैट इज़ द वीक एंड दिस टाइम. अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बन दैट विल वर्क, दैट विल एनालाइज, दैट विल थिंक अबाउट द एज द ह्यूमन्स. तो उसके लिए काम चल रहा है, इंसान इस पर काम कर रहा है. तो ये डेवलप सक्सेसफुल हो गई तो इंसान ही एक रोबोट को इंसान बना सकता है. तो अक्सर वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे रियल वर्ल्ड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है. तो उसमें एक जो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जाम्पल वो सिरी है या एलेक्सा. ये दो एग्जाम्पल्स है किसके, वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स के, ठीक है. सो दैट वाज क्वेश्चन रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ह्यूमनॉइड रोबोट, ह्यूमन है जैसे है ऐसे ही रोबोट्स बनाए गए हैं. एक ह्यूमनॉइड है जिसको हम बोलते हैं एंड्रॉयड. जब भी आप एंड्रॉयड रोबोट की बात करेंगे या ह्यूमनॉइड की बात करेंगे, दैट इज़ द रोबोट दैट्स टीचिंग वेयर दैट्स फार एज द मेल बॉडी. जैसे मेल बॉडी होती है वैसे ही एंड्रॉयड ह्यूमनॉइड होता है. गाइनॉइड्स ह्यूमनॉइड. गाइनॉइड्स ह्यूमनॉइड का मतलब क्या है, रिलेटेड टू फीमेल, दैट्स रिलेटेड टू फीमेल. तो फीमेल गाइनॉइड्स ह्यूमनॉइड को कहा जाता है गाइनॉइड्स ह्यूमनॉइड, ठीक है. ये होता क्या होता है, ये ऐसा रोबोट होता है जो ह्यूमन बॉडी मतलब फीमेल बॉडी बनाया जाता है. इसकी एक एग्जांपल है जो सऊदी अरेबिया में है. अभी इसके एग्जांपल उनको सिटीजनशिप भी मिल गई है. एंड दैट गाइनॉइड ह्यूमनॉइड इज़ नेम्ड एज सोफिया, दैट मीन्स फीमेल रोबोट. वो बनाया गया है और उसको पाकिस्तान में रखा गया है.
इसी तरह अनदर क्वेश्चन है डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ देम। जैसे हमने पढ़ा एज ये सर्विस मॉडल, फर्स्ट वी हैव IaaS, दैट्स कॉल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम हायर करते हैं, किसी से लेते हैं रेंटल बेसिस पे, नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी जो सेटिंग्स होते हैं वो उसमें आपको सिखाए जाएंगे। इसी तरह है पास, जिसमें प्लेटफॉर्म दिया जाएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट, एनी एप्लीकेशन, ठीक है, तो वो उसमें डील होता है। उसके बाद होता है एक सॉफ्टवेयर की सर्विस, जिसको हम बताते हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये भी एक टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है, जिसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बताया जाता है। इसका दूसरा पार्ट है जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसमें डिप्लॉयमेंट मेथड होता है। अभी जो सास, आस और पास जो हमने पढ़े वो है सर्विस मॉडल्स। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास विंडोज़ मॉडल, तो उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, जो उसके बाद प्रैक्टिकली भी करेंगे और तो इसी तरह हमारे पास डिप्लॉयमेंट जिसमें प्राइवेट क्लाउड डिफ़ाइन होता है, पब्लिक क्लाउड डिफ़ाइन होता है और हाइब्रिड क्लाउड डिफ़ाइन होता है। तो मैंने इससे पहले भी बताया, जो प्राइवेट क्लाउड होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेस दी जाती है हार्ड डिस्क में, ऑनलाइन उसको स्पेसिंग जिस होते दैट स्पेस कैन बी अलाउड ओनली टू यूज़ बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़। तो दैट्स कॉल्ड पर्सनल, दैट्स कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। इस तरह पब्लिक होता है, जैसे हमारे पास है गूगल का, दैट इज़ द पब्लिक क्लाउड, एवरीबडी इज़ यूजिंग एक्सेसिंग द गूगल अकाउंट, उसके ज़रिए से वो हम उस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट वुड बी द पब्लिक। तो हाइब्रिड मीन्स द बेस्ट ऑफ प्राइवेट एंड बेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो उसकी एक नया हमारा क्लाउड बन जाता है, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। तो बेस्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड फीचर्स इसके अंदर, दैट्स व्हाई कि वर्ड इज हियर रिटन, दैट्स कॉल्ड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दैट मीन्स प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो पहला में है आस में IaaS, दैट्स डिफरेंस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड पास में है देयर इज अ प्लेटफॉर्म एंड SaaS means a software. So this is the first difference between the AAS, PaaS and SaaS. So other differences are written there, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से आपको एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, बिग डेटा के बारे में, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स को हमने पढ़ा, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ा, जिसका 2 मॉडल्स है, वन इज़ कॉल्ड द सर्विस मॉडल एंड अनदर इज़ कॉल्ड द डिप्लॉयमेंट मॉडल, ठीक है। सो पहला ये सर्विस मॉडल में आता है IaaS, वो भी हमने पढ़ा, देन PaaS, देन SaaS। तो उसके बाद इसका डिप्लॉयमेंट मॉडल हमने पढ़ा क्लाउड स्पेसिंग का, वन इज़ कॉल्ड प्राइवेट, सेकेंड इज़ अ पब्लिक एंड थर्ड वन इज़ अ हाइब्रिड। उसके बाद इन तीनों के डिफरेंस, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ये जो हमने बताया अक्सर ये क्वेश्चन सब के सब पूछे जाते हैं। सो यू ऑल हैव टू प्रिपेयर देम ऑल। होप आपको ये समझ में आया होगा।